सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 1 घंटे टाइम फ्रेम का चार्ट, और जो मेरे प्रीवियस टाइम के जो लेवल्स थे उनके मैंने लेवल्स आपके लिए मार्कआउट कर रखे थे। अब दोबारा से मैं नए लेवल्स बनाने जा रहा हूँ मार्केट के अंदर। अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस बाकी है। उससे पहले अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आता हूँ तो आपको अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल ही रही है मार्केट के अंदर, वो भी लगातार देखने को मिल रही है। और निफ्टी 50 में एक सबसे बड़ी परेशानी वाली चीज पता है क्या, कि जो हमारा स्विंग लो टू स्विंग हाई गया था ना मार्केट, जो हमारा 0.5 से लेकर 0.6 के लेवल पर मार्केट रुक रहा था, उसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे चुका है। तो ये जो ना हमारे मार्केट के लिए, जो निफ्टी 50 के लिए, उसके लिए थोड़ी परेशानी वाली बात है। क्यों परेशानी वाली बात है? अब यहाँ से जो मार्केट का स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है ना, वो बड़ा ही बेकार और हल्का सा बियरिश टाइप, हल्का सा क्या, पूरी तरीके से बियरिश टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ सा देखने को मिल रहा है। एक तरफा आपको गिरावट जो है देखने को मिल रही होगी निफ्टी 50 के अंदर, मिल ही रही है, मतलब चल ही रही है गिरावट। बहुत बुरी हालत है अभी, जो कंडीशन है ना मार्केट की, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है। और इसको अगर मैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ तो जितने भी प्रीवियस डे के, मतलब 24,800 की सपोर्ट थी, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। फिर 24,400 से 600 के लेवल थी, उसके नीचे जो मैंने मार्कआउट करा था ना लेवल, कौन सा था, जो कि था 24,520 से लेकर पूरा 24,426 का, उस लेवल को भी डिफेंड कर दिया। मतलब क्या है कि ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब क्या करना होगा कि कौन से लेवल्स कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। और एक चीज और मैंने बताई थी कि मार्केट का भी जो स्ट्रक्चर है क्या है, बियरिश टाइप का है, और मैंने क्लियर बोल दिया था कि लेवल्स पे अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सेल और राइस का, सेल ऑन राइस का जो मोमेंटम है ना, वो बना हुआ है मार्केट के अंदर अभी भी। निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी से ज्यादा की बात करूं, निफ्टी 50 की बात करूं ना, तो बैंक निफ्टी से ज्यादा वीक निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 काफी अच्छी तरीके से टूट चुका है। बैंक निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश में तो लगा हुआ है। आज वो 300 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देकर आया है, और दी है उसने। कल भी गया था, लेकिन कहीं ना निफ्टी 50 कमजोर हो जाने के कारण बैंक निफ्टी की जो पकड़ है ना, वो मार्केट से कहीं ना धुंधली से, मतलब छूटती हुई सी नजर आती हुई सी देखने को मिल रही है। अब लेवल्स के बारे में बात कर ले तो जो हमारा प्रीवियस टाइम का जो सपोर्ट था, वही अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,700 से लेकर 24,800 का लेवल कौन सा रहेगा, हमारे लिए अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जो नेक्स्ट लेवल जो है ना, एक सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये कि 24,414 और 24,400 का जो लेवल है, उसके नीचे क्लोजिंग देने में सक्षम हो गया मार्केट। तो अब कहीं ना मार्केट के अंदर ना 24,400 के भी लेवल पे ना, मेन चीज यही है। 24,400 का लेवल है ना, इसको मैं रेड नहीं करता हूँ, मैं ग्रीन से रख देता हूँ। 24,400 के लेवल पे ही जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है ना, वहीं सेम उसी जगह पे लड़ाई चल रही है मार्केट के अंदर। और इस लेवल को मैं डिलीट करके यहाँ से एक नया लेवल निकाल के देता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी होगी। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 24,320 तक का लेवल। अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, 24,320 के नीचे क्लोजिंग देता है मार्केट, तो यहाँ से अगर सेलिंग में जाता है तो फिर अगला जो आपके लिए सपोर्ट रहेगा वो 24,120 से लेकर 24,080 का लेवल रहेगा, जो कि एकमात्र मजबूत सपोर्ट सा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ ना, तो ये जो लेवल्स है इनके बीच में अगर मैं मार्केट को लेकर आता हूँ, तो फिर 24,700 का रेजिस्टेंस देखने को मिल ही रहा है। देन फिर उसके बाद एक 24,900 का है, फिर 25,200 का। चलो ठीक है, अब नीचे की तरफ का एक और जो सपोर्ट का एरिया में देखता हुआ सा नजर आ रहा है, मेरे को दिखता हुआ सा नजर आ रहा है, वो फिर ये वाला नेक्स्ट लेवल जो रहेगा ना, वो फिर ये वाला लेवल रह जाएगा आपके लिए सपोर्ट का लेवल, जो कि है 24,000 से भी नीचे 23,900 का लेवल। सोच सकते हैं 24,100 पे तो आपकी सपोर्ट नेक्स्ट निकल के आ रही। देन फिर उसके बाद जो है ना 24,000 से भी नीचे 23,900 के पे ही सपोर्ट आपको देखने को मिल रही है फिर निफ्टी 50 के लिए। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,700 से लेकर 800 की पहली रेजिस्टेंस है, फिर 24,900 से लेकर 25,000 की बड़ी रेजिस्टेंस है, फिर 25,200 की बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, फिर 25,300 से लेकर 25,400 काफी मजबूत और काफी बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं सीधे। जो बैंक निफ्टी की हालत है ना, वो क्या कंडीशन कह रही है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो बैंक निफ्टी अभी भी ना अपने एक चैनल के अंदर बचा हुआ है, चैनल के अंदर घूम रहा है। और अगर मैं इसका लो टू हाई मार्कआउट करूंगा ना, तो कहीं ना बैंक निफ्टी है ना,
अपना स्विंग लो टू स्विंग हाई अगर मैं इसका मार्कआउट करता हूँ तो 0.6 0.7 के एरिया पे ही 0.5 0.6 के एरिया पे ही घूम रहा है अभी बैंक निफ्टी। और यहाँ से अगर मैं मार्कआउट करूँगा तो 0.5 का लेवल निकल चुका है, लेकिन एक बड़ी डीप कैंडल रेड जो कि इलेक्शन वाली थी, 4 जून का इलेक्शन, देन फिर उसके बाद मार्केट वहां से क्या था, फिर स्विंग लो, फिर यहाँ से एक हाई, फिर वापस से। तो मतलब क्या है कि पिछली बार का जब देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंडीशन मानो तो तब भी 0.5 से लेकर 0.6 के लेवल पर मार्केट आया था, यहाँ से एक रिकवरी दिखाई थी, देन फिर उसके बाद दोबारा से नीचे आया, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं, तभी तो मैं बोल रहा था रिकवरी होने की कोशिश तो कर रहा है बैंक निफ्टी, अपने लेवल्स को ब्रेक तो नहीं करने दे रहा है, लेकिन निफ्टी 50 के कारण है ना बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं डगमगा सा रहा है। निफ्टी 50 कमजोर है, इस कारण बैंक निफ्टी भी है ना अच्छा खासा धुलाई हो रही है बैंक निफ्टी में भी, इसी कारण वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, एक ही जगह पे जोन के अंदर अटका हुआ है। अब लेवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहली बात एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो लेवल्स जो बताऊं मैं आपको एक घंटे के टाइम फ्रेम पे यही वाले लेवल्स हैं जो मैंने मार्कआउट करे थे, सेम वही लेवल से, इनमें तो कोई फेर बदल है ही नहीं बैंक निफ्टी के अंदर। रजिस्टेंस की बात करूँ तो 51,500 से लेकर 51,600 की पहली रजिस्टेंस देखने को मिल रही है, देन फिर उसके बाद 51,900 से लेकर 52,000 की, फिर 52,300 से लेकर 52,300 की रेजिस्टेंस, फिर 52,600 से लेकर 800। अब आप क्लियर देख लीजिए, मैंने जहां जहां रेजिस्टेंस बताया ना आपको, सेम वहीं से मार्केट ने टच होके नीचे की तरफ आया। फाइनल जो रेजिस्टेंस थी 52,600 की थी, मार्केट सेम उसी जगह पर टिक करा, देन फिर नीचे आया। और मैंने क्लियर बोल दिया था जब मार्केट 52,000 के ऊपर चल रहा था और इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं आया था, आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो जाके देख लेना, 52,200 वाले के लेवल के आसपास जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने क्लियर बोल दिया मुझे कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं भी यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेलर्स के एरिया के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। सबसे बड़ी परेशानी वो है, और हर 100 200 पॉइंट पे ना 200 से लेकर 400 के बीच में ना 300 के अंदर 200 पॉइंट के अंदर सेलर्स बैठे हुए और एक्टिव हैं। सेलर्स जो है ना वो अच्छे खासे एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि रुक गए हैं या कुछ हो गया, ना ना ना, एक्टिव है, प्रॉपर एक्टिव है सेलर्स। इसलिए अब दोबारा से 51,600 के नीचे क्लोजिंग देने को बैठ चुका है मार्केट। अब है ना इसमें ना क्लियर बात बताऊँ ना आपको एक चीज, आपको ना ये ऐसा लग रहा होगा चार्ट का मतलब भोज पोज का बहुत ज्यादा खिंच पिच, लेकिन मार्केट की कंडीशन ही ऐसी चल रही है, आप खुद देख लीजिए। ऐसे लेवल पे जाता है, फिर यहाँ से डिप दिखा देता है, फिर यहाँ से एक तरफा बाइंग करने के बाद फिर यहाँ से नीचे गिर जाता, फिर ये लेवल। तो मतलब क्या, ये पूरा पूरा जोन है ना, पूरे पूरे जोन के अंदर मार्केट में चौपी टाइप का हो चुका है। या तो दो कारण, दो चीज हमारे पास, या तो इस लेवल से ऊपर कहीं ना कहीं निकले मार्केट, ये जो ना पूरा का पूरा एरिया, इस एरिया के आसपास से मार्केट कहीं ना कहीं निकले, ये पूरा ये वाला जो एरिया है ना ये पूरा कंप्लीट, या फिर इसी लेवल के ऊपर अगर ट्रेड के बारे में देखना है ना तो आपको क्लियर बात है कि यहीं पे ही ये जो लेवल्स है ना लेवल्स पे ही काम करना पड़ेगा। और लेवल्स जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, सेल ऑन राइस की जो सिचुएशन बनी रही है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे भी आ रहा है ना वहां पे भी ना उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उस सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा है जो कि 51,000 का लेवल। अभी करंट में जो सपोर्ट का एरिया बना हुआ है पूरा का पूरा 51,200 से लेकर 51,100 का लेवल बनाया हुआ है। क्लियर, पिछले कल का ट्रेडिंग सेशन और आज का ट्रेडिंग सेशन देखें तो। अब बड़ी सपोर्ट कौन सी है हमारे बैंक निफ्टी में, 51,000 की लेवल की देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद ये जो चैनल है, चैनल का फॉर्मेशन हो ही रहा है साथ में, जो कि ये 50,600 से लेकर 50,400 की बड़ी सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर उसके बाद 49,800 से लेकर 49,600 की अगली सपोर्ट देखने को मिलेगी। जब तक ये ब्रेक नहीं होती फिर 51,000, फिर 50,600 से लेकर 50,400 का लेवल बैंक निफ्टी में अगर ब्रेक नहीं होता ना, तब तक कहीं ना कहीं मार्केट है ना अभी बैंक निफ्टी बचा हुआ है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता, जिस दिन 50,400 से नीचे क्लोजिंग कर देगा ना मार्केट, उस दिन और ज्यादा आपको है ना क्या गिरावट का सामना करने को देखने को मिल सकता है, फिर उस दिन मार्केट और ज्यादा गिरता हुआ सा आपको देखने को मिलेगा। काम करो, लेवल्स पे करो, क्योंकि मार्केट के अंदर आप खुद क्लियर देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। 5-5 मिनट की कैंडल भी बता दूंगा ना, कल का तो मार्केट क्या ही मार्केट था, मतलब सुबह के टाइम पे खुलता है मार्केट 23 तारीख या 24 तारीख, 23 तारीख का आप खुद मार्केट देखिए, पहली कैंडल सीधे 325 पॉइंट की, फिर थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद फिर यहाँ पे 300 पॉइंट की, फिर 400-500 पॉइंट की, फिर कैंडल, फिर नीचे, मतलब 400 500 पॉइंट की कैंडल बना रहा था सिंगल सिंगल 5-5 मिनट की। फिर उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया था बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल एक्सपायरी थी। देन आज देख सकते हो खुला अपने सपोर्ट पे, खुलता वहां से बाइंग आती थी, फिर डिप आती, तो फिर वापिस से जो सपोर्ट था ना हमारा, इस सपोर्ट को भी मैं मार्कआउट कर ही लेता हूँ, क्योंकि ये भी ना काफी टाइम से 2 दिन से तो हमें बचा ही रहा है, तो ये भी सपोर्ट रहेगा
नन्ना मुन्ना ही सपोर्ट बोलेंगे इसको, ज्यादा बड़ा सपोर्ट तो नहीं दर्जा दूंगा। बड़ा तो 51,000 से लेकर 50-900 का ही लेवल है, लेकिन मार्केट बच रहा है इस लेवल पे आ रहा है बार बार, तो इस लेवल का भी थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 51,000 से टिक लेके मार्केट ऊपर जाए, कभी कभार ऐसा होता है कि 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना कि बाइंग आपको कहाँ से देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी सोचना है। और रजिस्टेंस की बात करूँ तो जहां पे रजिस्टेंस है ना, जैसे ही मार्केट रजिस्टेंस के पास आए, किसी भी रजिस्टेंस के पास आ रहा, बिल्कुल सतर्क हो जाना, वहां से बाइंग के बारे में तो सोचना भी मत। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से किसी भी रजिस्टेंस से सेल कर दो, नहीं, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस के एरिया पे आता है, वहां से गिरावट देखने को मिलती है तो सेल करो। अदरवाइज कहीं पर भी मतलब इस जगह पे बाइंग करते, अरे ब्रेकआउट हो गया, अब खुद देखिए 5 मिनट पे कितना बुरा ब्रेकआउट फेलियर करा। घर चलता गया मार्केट ऊपर, इतना टॉप पे पहुंच गया, यहाँ पे टाइम वेस्ट करा, जैसे ही आया कितनी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल रही है यहाँ से, अरे भैया ब्रेकआउट आ गया, 151 पॉइंट की कैंडल बना दी, देन फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा मार्केट साइडवेज होकर नीचे आ गया। तो ऐसा ना काटा भी जा रहा है लोग बागों का, तो थोड़ा ना ध्यान रखना और सेफली ट्रेड करना, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब ऑप्शन चेन पे आते से हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। सो जो आज तो निफ्टी 50 की तो एक्सपायरी हो गई, लेकिन जो पुट कॉल रेशो है ना निफ्टी 50 का, वो 0.76 का बता रहा है, बट जो बैंक निफ्टी का है ना, वो आज देख सकते हैं न्यूट्रल हो गया है। पुट कॉल रेशो बीच बीच में नीचे आ जाता, 50-60 पे आ जाता, लेकिन फिर फ्राइडे वाले दिन या एक्सपायरी के एक दिन बाद है ना अपना न्यूट्रल हो जाता है पुट कॉल रेशो, फिर उसके बाद फिर टाइम पास करता है। बड़ी लड़ाई कहाँ चल रही है आप खुद देख लीजिए, 24,400 के लेवल पे आपको देखने को मिल ही रही है। और अब धीरे धीरे हम मंथली एक्सपायरी के पास भी नज़दीक पहुंचते आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ना थोड़ा ध्यान बना के रखना। अभी जो है ना कल की एक्सपायरी के बारे में बात करूं तो 25,500 पे भी ना मतलब न्यूट्रल 59.3 59.3 मतलब 25,500 से लेकर 24,500 से लेकर 24,400 के लेवल पे ना अच्छी खासी आपको ना बुल बेयर दोनों में लड़ाई देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर। और बैंक निफ्टी की बात करो, बड़ा रजिस्टेंस अभी भी 52,000 पे देखने को मिल रहा है, लेकिन और जो सपोर्ट देखने को मिल रही है 51,500 फिर 51,000 के लेवल पे देखने को मिल रही है, लेकिन 52,000 के लेवल मतलब कहाँ पे, ये करीब करीब देखने को मिल रहा है 52,000। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 500 पॉइंट ऊपर, लेकिन हमारे बीच में एक रेजिस्टेंस है ही है पहले 51,600 के लेवल, जो हमने लेवल मार्कआउट कर ही रखा था। अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर थोड़ा सतर्क हो जाना, ऊपर ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन मैं भी धीरे धीरे उठता हुआ सा जाता हुआ सा देखने को मिला, तो हम बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनाएगा, जाएगा भी तो स्लोली होता हुआ जाएगा। और जिस दिन जाएगा ना उस दिन है ना हमें निफ्टी 50 का भी साथ चाहिए रहेगा मार्केट के अंदर। अगर निफ्टी 50 का साथ नहीं रहा ना तो परेशानी बढ़ जाएगी बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। फिर उसके बाद 52,500 का लेवल है, 500 पॉइंट पे ना अच्छा खासा बड़ा बड़ा सपोर्ट बना रखा है, और 500 पॉइंट पे रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। और इंडिया विक्स की बात करूँ तो 14 की है, और जो प्रीमियम चल रहा है वो थोड़ा अभी हायर प्राइस पे चल रहा है। और एक चीज़ बात और है, अब कुछ टाइम बाद जो भी हमारा जो प्यारा जो बैंक निफ्टी है उसकी एक्सपायरी अब मंथली होने वाली है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना, थोड़ा मंथली एक्सपायरी का भी उसका भी फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि और अभी तो देखा जाए तो मंथली एक्सपायरी भी आने वाली है अक्टूबर की, तो बड़े खेल हो जाते हैं, तो थोड़ा सीरियसली और सावधानी के साथ ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। सो हेलो गाइस, सॉरी बट मैं एक चीज़ और लॉन्ग वीडियो में बताना भूल गया था आप लोगों को। मार्केट जब मैंने एनालिसिस कर रहा था तब एक लेवल और मेरा रह गया था, जो कि है निफ्टी 50 के अंदर 24,600 का लेवल। 24,600 का भी लेवल है अब जो है ना निफ्टी 50 के लिए एज अ रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो जो अभी दोबारा से मैं निफ्टी 50 के थोड़ा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ। तो पहला रेजिस्टेंस 24,600 का रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 24,720 से लेकर 24,800 का रहेगा, 24 फिर जो तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,920 का रहेगा। देन फिर उसके बाद का जो रेजिस्टेंस रहेगा, चौथा रेजिस्टेंस 25,200 का रहेगा। देन उसके बाद 25,320 से लेकर 25,440 का रहेगा। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं निफ्टी 50 में तो 24,400 का पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा, 24,120 का दूसरा सपोर्ट, और 23,960 से लेकर 23,880 का तीसरा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा।